हे गाइस व्हाट इज अप पीपल, दिस इज अभिषेक मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही हो जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? सब बढ़िया? तो यार चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद बहुत सारे लोगों का ये जानना है कि यार आईएसआरओ में भाग कैसे लिया जाए, कैसे ज्वाइन करें आईएसआरओ। मेरे हर एक बच्चे बहुत 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 पूछ रहे थे कि सर आईएसआरओ को ज्वाइन कैसे किया जाए, इसरो को कैसे ज्वाइन किया जाए, कैसे हम उसका भाग बन सकते हैं, कैसे हम ऐसे आने वाले अमेजिंग अमेजिंग मिशंस का भाग बन सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट at ISRO was the question which was asked to me a lot। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आप सबको बता दिया जाए कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और किन किन तरीकों से आप ISRO के साथ जुड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ नौकरी ही करनी है, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं और वो कौन से होते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं वो बताने वाला हूं आपको इस सेशन में। तो 10 या 15 मिनट का सेशन होगा, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके आंखें थोड़ी बहुत खुल जाएं और चले आपको पता कि क्या करना होता है और कैसा रास्ता, कौन सा रास्ता चुनना होता है आईएसआरओ में अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं जल्दी से, है ना। चलो भाई फोड़ते हैं फिर। तो हाउ टू जॉइन आईएसआरओ आफ्टर योर क्लास 12th, क्योंकि आईएसआरओ में क्लास 10th के बाद जुड़ना मुश्किल है ऑफकोर्स। क्लास 12th के बाद कैसे जुड़ना होता है? 3 तरीके होते हैं। एक है ऑफकोर्स जेई एडवांस यानी कि इंजीनियरिंग का तरीका। जेई एडवांस होने के बाद इंजीनियरिंग का तरीका होता है सबसे पहला। दूसरा होता है केवीपीवाई एग्जामिनेशन, जो इस साल से या तो पिछले साल से डिस्कार्ड कर दिया गया था और उसको अभी अज्यूम किया गया है आपके इंस्पायर के नाम से। तो केवीपीवाई और इंस्पायर एक टेस्ट होती है जो एक बहुत बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होता है इस कंट्री में टू फाइंड आउट स्कॉलर्स, रियली गुड स्टूडेंट्स एंड अवार्ड देम स्कॉलरशिप। जैसे एनटीएससी होती है आपकी 9th एंड 10th में, वैसे केवीपीआई होता है 11th एंड 12th में। ठीक है, एनटीएससी के बच्चे, ओलंपियाड के बच्चे केवीपीआई में जरूर कोशिश करते हैं अप्लाई करने की। फिर होता है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट टेकन बाय IISER और अ कोर्स फ्रॉम IISER itself। ठीक है, तो IISER stands for Indian Institute for Space Education and Research। It's a very prominent institute to provide space research and related education। It's a very 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 prominent। IISER भी है, NISER भी है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट है वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट भी है। तो जैसे NIT और IIT होते वैसे IISER और NISER दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। अब इन 3 तरीकों में नौकरी किस में मिलती है और रिसर्च फेलोशिप कैसे होता है, देखो समझो इस बात को। आईएसआरओ में बेसिकली आपके साथ दो चीजों के थ्रू आप जुड़ सकते हो आईएसआरओ के साथ। ठीक है, एक वो बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होता है आपके, ये क्या हो गया पेन को, है भाई पेन का है ये नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है चलो बोल देता हूं फिर। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, है ना। पहला तरीका होता है कि आप रिसर्च माइंड से आते हो और आपको रिसर्च करना है। तो रिसर्चर्स के लिए कैसे जुड़ते हैं आईएसआरओ में, और जिनको नौकरी करनी है एज अ साइंटिस्ट, एज अ जॉब, जिनको आईएसआरओ में नौकरी करनी होती है एज अ साइंटिस्ट, उनको कैसे, उसमें कैसे जुड़ा जाता है वो मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं नौकरी के तरीके से, फिर मैं आऊंगा रिसर्च वाले, क्योंकि रिसर्च वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके इंटरेस्ट पर बहुत डिपेंड करता है। अब आपने फैसला कर लिया कि जैसे चंद्रयान 3 हुआ था वैसे ही मिशन से मेरे को भाग होना है, मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, आईएसआरओ के साथ जुड़ना है, तो आपको फिर आईएसआरओ में एक साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। और साइंटिस्ट बनने का एक ही तरीका है आईएसआरओ में, और वो है जेई एडवांस या तो इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के थ्रू। अगर आपने जेई एडवांस नहीं भी दिया है तो चलता है, लेकिन इंजीनियरिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम उसी बात पे फिर आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट इन आईएसआरओ। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने 10वीं का एग्जामिनेशन दिया हो, 12वीं का एग्जामिनेशन दिया हो, और उसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपने मैंडेटरी सब्जेक्ट्स आपके थे, है ना। सो पीसीएम इज मैंडेटरी टू बी अ साइंटिस्ट इन आईएसआरओ। अगर आपने पीसी भी लिया था तो पीसीबी के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है बिल्कुल भी, पीसीएम वाले ही कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा इंजीनियरिंग फील्ड वाले, जेई वाले कर सकते हैं आपके आईएसआरओ में एज अ साइंटिस्ट का जॉब। अब ये आपका हो गया स्कूल। अब स्कूल हो जाने के बाद फिर आपको 4 साल की मिनिमम इंजीनियरिंग करनी होती है। ठीक है, या तो बीई या तो बीटेक कोर्सेस करने होते हैं आपको 4 साल का।
अब वो चाहे किसी भी फील्ड में वो हो सकता है आपके एरोस्पेस में, बीटेक एरोस्पेस हो सकता है, बीटेक एरोनॉटिक्स हो सकती है, बीटेक मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ये इनमें से कुछ भी कोई भी चीज हो सकती है। आईटी और बाकी नहीं हो सकता है टू बी अ पार्ट ऑफ आईएसआरओ। ये 4-5 मेजर जो चीजें मैंने बताई आपको, बीटेक एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं और नहीं हो सकता है कुछ और, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अगर आपको मिल भी जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर इन बीटेक्स में सबसे अच्छा कौन सा है और सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन सा है, तो बीटेक मैकेनिकल इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू टेक। ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस भी है, मैं कंप्यूटर साइंस का नाम ही लिया मैंने, सो सॉरी। कंप्यूटर साइंस भी, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉरवर्ड फॉर आईएसआरओ, क्योंकि जब मैंने भी फॉर्म भरी थी आईएसआरओ की एग्जामिनेशन के लिए तो क्लियर था कि भाई सबसे पहला ऑप्शन मैकेनिकल आता है, उसके बाद एरोस्पेस एरोनॉटिक्स बाकी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल 4 साल का डिग्री बहुत जरूरी है। बीटेक काफी है, आपको एमटेक भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारी जगहों पे आपको 5 साल के कोर्सेज होते हैं जहां पर बीटेक और एमटेक साथ में इंटीग्रेटेड 5 साल में हो जाते हैं। वो आईआईटीज में भी होती हैं, आपके आईआईएससी में भी होती है, आईआईएसटीज में होती है, बहुत जगहों पर होती है। ठीक है, तो अगर आप 5 साल का अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तब भी आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपका 10th एंड 12th हो गया और आपका बीटेक हो गया। बीटेक हो जाने के बाद आपका आईएसआरओ का एक एग्जामिनेशन होता है। दिस इज द एग्जामिनेशन थ्रू विच यू कैन गेट इनटू आईएसआरओ। देयर इज नो अदर एग्जामिनेशन, कोई और तरीका भी नहीं है। आईएसआरओ में आपका एडमिशन होना है तो यू हैव टू राइट डाउन आईएसआरओ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आईएसआरओ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम आपको लिखना है, जिसको हम शॉर्ट में आईसीआरबी भी कहते हैं। ठीक है, आईसीआरबी एग्जामिनेशन आपको लिखना पड़ेगा और उसके मार्क्स के बेसिस में आपका कट ऑफ लगेगा, आप एनलिस्ट होंगे और फिर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। फिर आपका आईएसआरओ में एक इंटरव्यू होगा और अगर आप इंटरव्यू पार कर जाते हो, क्रॉस कर जाते हो, फिर आपको एक साइंटिस्ट की पोजीशन मिलती है आईएसआरओ में इमीडिएटली आफ्टर बीटेक। ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट की पोस्ट है, आईएसआरओ में डिफरेंट लेवल्स ऑफ साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो आगे जाते हैं, है ना। तो ये जितना मेरे को याद है जब मैं अप्लाई करा था ये साइंटिस्ट सी के पोजीशन के लिए था। तो आप रिक्रूटमेंट हो गए तो साइंटिस्ट सी के पोजीशन में जाओगे, एक एंट्री लेवल साइंटिस्ट के पोजीशन में जाओगे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, बेस्ड ऑन कि भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कि आप एरोस्पेस से हो, एरोनॉटिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, आपका इंटरेस्ट और आपका क्वालिफिकेशन के उसके बेस्ड में आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, इसके बेसिस में फिर आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका, दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन गेट इनटू आईएसआरओ। हाँ, एक और तरीका है जहां पर हो सकता है कि आपको आईएसआरओ का एग्जामिनेशन ना देना पड़े और वो तरीका है आईआईएससी का। अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ट्रिवेंड्रम, आपका जो ट्रिवेंड्रम है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ट्रिवेंड्रम में जो है, या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में जो है, अगर आप इनमें जेईई एडवांस लिखने के बाद सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है आफ्टर योर 4 years ऑफ क्या कहते हैं कोर्स, और आपके मार्क्स और ग्रेड के वजह से फिर आपको इन पे एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं होती आईएसआरओ की। यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू द इंटरव्यू राउंड आफ्टर सिलेक्शन फ्रॉम आईएससी और आईआईएसटी इटसेल्फ। आपको कोई भी और एग्जामिनेशन आईसीआरबी देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप टॉप रैंकर हो आईआईएससी या तो फिर आईआईएसटी में। ठीक है, वो तरीका हो जाता है। लेकिन आईआईएससी में जेईई एडवांस के सिर्फ और सिर्फ टॉप 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 10 बच्चे जाते हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट होता है आईआईएससी में एंट्री लेना भी। बट हाँ, टॉप 100 में भी अगर आप आ जाओगे तो आपका सीट पक्का हो सकता है आईआईएससी में, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम टू गेट इनटू आईआईएससी और आईआईएसटी। ठीक है, तो आपको उतनी ही लेवल ऑफ प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी क्योंकि भाई डायरेक्ट एंट्री भी हो रही है तो वो सब सीन होता है। ठीक है, बट दिस द गेट गाइस। लेकिन अगर आप किसी भी और कॉलेज में हो, चाहे वो आईआईटीज में हो, एनआईटीज में हो, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बी बीटेक दी हुई है तो आप फिर आईएसआरओ का आईसीआरबी एग्जामिनेशन देकर अच्छे मार्क्स के साथ इंटरव्यू क्रॉस करके आप आईएसआरओ में जुड़ सकते हो। इट डज नॉट मैटर। ठीक है, बढ़िया है। तो ये है परमानेंट नौकरी की चीजें। अब बात आती है कि सर आईएसआरओ में जुड़ने के लिए आपकी और तरीके क्या हो सकते हैं और आईसीआरबी का एलिजिबिलिटी क्या है।
तो आईसीआरबी जो आईएसआर का एग्जामिनेशन है उसकी एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, दैट्स ऑल। और इंजीनियरिंग करते वक्त आप या तो बीटेक या तो बीई डिग्री जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और एनी अदर रिलेटेड फील्ड हो सकता है, लेकिन बहुत ही दूर वाला फील्ड नहीं हो सकता, जैसे टेक्सटाइल करके आप आईएसआर नहीं जा सकते, ठीक है। तो स्कोर्ड मिनिमम और मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज 65% का होना चाहिए, तो 6.8 सीजीपीए आपके 10 में होने चाहिए टू टेक द आईसीआरबी एग्जामिनेशन, वरना नहीं हो पाएगा। ना अज्यूमिंग कि अगर आप आईएसआरओ में एम करें तो 6.8 तो आपके आराम से आ रहे हैं, हम अज्यूमिंग दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात आती है कि सर जी और क्या तरीका हो सकता है। एक तो नौकरी वाला तरीका मैंने आपको बता दिया, एंड आई वाज डिस्कसिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, आपका रिसर्च का तरीका भी हो सकता है। यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आईएसआरओ एज अ रिसर्च फेलो, ठीक है। रिसर्च फेलोशिप मिलती है आपको, ना ही सिर्फ आईएसआरओ में, आईआईएससी में भी आईआईएसटी में भी, आईआईएसईआर में, एनआईएसईआर में, आपके स्पेस रिसर्च लेबोरेटरी एसआरएल में मिलती है आपको। तो देयर आर, जो भी इंस्टीट्यूट की आप नाम लोगे वहां पर आपको रिसर्च फेलोशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जहां पर आप जाकर आपके मनपसंद फील्ड में रिसर्च कर सकते हो। एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस फिजिक्स, प्रोपल्शन, एवियोनिक्स, स्पेस इलेक्ट्रिकल्स, जो भी हो, जो भी आपका फील्ड हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो भी आपका फील्ड हो, उस फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हो, है ना। अब ये रिसर्च फेलोशिप कैसे मिल सकता है आपको? इंजीनियरिंग के बाद एक और एग्जामिनेशन होती है, गेट एग्जामिनेशन। सुना होगा आपने गेट, जैसे जेईई एडवांस होती है वैसे इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए गेट एग्जामिनेशन होती है। गेट एग्जामिनेशन में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आप रिसर्च फेलोशिप के लिए इनमें से किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, और अगर वो ले लेते हैं आपको तो यू विल बी अ जूनियर रिसर्च फेलो। बट आप वहां के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बनोगे, आपको वहां पे जॉब नहीं मिल रही है, आपको बस कुछ इंसेंटिव के लिए, कुछ नॉमिनल पैसों के लिए आप वहां पर जाकर रिसर्च कर सकते हो, उनके साधनों का इस्तेमाल कर सकते हो, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हो वहां पर। और अगर आपका रिसर्च अच्छा जाता है तो फिर शायद फंडिंग आपको बाद में मिल सकती है, बट दैट इज द आइडिया ऑफ रिसर्च। गेट एग्जामिनेशन के बाद वो होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि क्या कहते हैं, आईआईएससी के बाद या तो आईआईएसटी के बाद भी रिसर्च फेलोशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, दूसरा तरीका। या तो आपके सीधा आईआईएसईआर के बाद भी आप सीधा अप्लाई कर सकते हो फॉर रिसर्च फेलोशिप, उसमें भी कोई इशू नहीं। तीसरा तरीका, केवीपीवाई एग्जामिनेशन। केवीपीवाई एग्जामिनेशन के बाद भी आप चाहो तो यू कैन अप्लाई फॉर अ रिसर्च फेलोशिप एट आईएसआर इंस्पायर, केवीपीवाई इंस्पायर उसके बाद। तो ये है तरीके आईएसआर के साथ जुड़ने के, डायरेक्ट एनरोलमेंट या तो फिर आपके रिसर्च फेलोशिप के थ्रू। ठीक है बेटा, तो क्लैरिटी मिल गई भाई कि कैसे जुड़ना है आईएसआर के साथ, सारी डिटेल्स मिल गई आपको। आपको हम ये भी बता देते हैं कि भाई अगर आपको स्पेस साइंस में अपना करियर बनाना है तो आपके बेस्ट कॉलेजेस इन दी कंट्री कौन से हैं, ठीक है, और कौन कौन से कोर्सेस आप कर सकते हो। तो पहले तो कोर्सेस की बात कर लेते हैं। बीटेक एरोस्पेस, बीटेक इन एवियोनिक्स, एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, पीएचडी इन फिजिक्स कर सकते हो, पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमी है, मास्टर्स इन एस्ट्रोनॉमी है, बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्सेस हैं। ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हो आईएसआर में जुड़ने के लिए। और सबसे बेहतरीन कॉलेजेस कौन से हैं स्पेस साइंस रिलेटेड आपके इस देश में, तो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपकी आईआईएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बैंगलोर में है, एंड ऑफकोर्स आपके बाद उसके बाद जो आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में जो हमारी है। इन दोनों के थ्रू ही आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में आप बैठ सकते हो आईएसआरओ के, जैसे मैंने कहा था। फिर यू हैव आईआईटीज ऑफकोर्स, जिसके आईआईटीज में आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास आर वेरी गुड आईआईटीज फॉर रिसर्च इन स्पेस। एंड देन यू ऑफकोर्स हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आईआईए भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो अगेन बैंगलोर में है। बॉम्बे, कानपुर मैंने बता दिया, मद्रास मैंने बता दिया आईआईटी का। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मेसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी केला तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, है ना। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इन नैनीताल, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन चेन्नई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जैन यूनिवर्सिटी, यू हैव इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स इन पुणे। ऐसे सारे के सारे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट्स हैं जिसका आप भाग बन सकते हो टू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और बेटर अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू आईएसआर। ठीक है,
तो क्लैरिटी मिल गई आपको? कितना वक्त ले लिया मैंने? ज्यादा वक्त ले लिया क्या? चलो 15 मिनट है ना, मैंने बोला था 10 मिनट, 15 मिनट मैंने कर लिया। तो ये थी आपकी सारी की सारी जर्नी की ISRO में कैसे जुड़ना होता है एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, एज अ साइंटिस्ट और एज अ रिसर्च फेलो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए इन डिटेल। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट से बता सकते हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना सो दैट एवरीबडी नोज दैट हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैसिव सक्सेस एंड फर्दर मोर अमेजिंग सक्सेसेस व्हिच इज गोना कम इन द फ्यूचर लाइक दिस चंद्रयान 3, है ना। तो फाइनली मैं जरूर कहना चाहूंगा यार, चंद्रयान 3 के लिए एक और सैल्यूट जरूर बनता है। तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब टू चैनल इफ इन केस यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this, Abhishek signing off. Peace, people.